प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिदे नबवी में खुतबा दे रहे थे। मस्जिदे नबवी में खुतबा दे रहे थे। उलमाए किराम बैठे हुए हैं। जब खुतबा हो रहा होगा उस वक्त बिला जरूरत अपनी उंगलियों को भी हिलाना मना है। उस वक्त हत्ता के नमाज पढ़ना भी मना है। तो मेरे आका मस्जिदे नबवी में खुतबा दे रहे थे। इतने में हजरत सैयदना इमाम हसन और हुसैन दौड़ करके आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखा जब नवासा आगे बढ़े पैर लड़खड़ाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा रोक दिया, आगे बढ़े। प्यारे आका चाहते तो सहाबा से कहते हे मेरे सहाबा अली, ए मेरे सहाबा मेरे नवासा को रोको। आका फरमाते अबू बकर मेरे नवासा को पकड़ लो। आका फरमाते उमर मेरे नवासा को पकड़ लो। आका फरमाते अबू तलहा मेरे नवासा को पकड़ लो, मेरे हुसैन को पकड़ लो। लेकिन मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने खुतबा बंद कर दिया। आका आगे बढ़े और एक तरफ इमाम हसन को लिया, दूसरे बाजू में इमाम हुसैन को लिया और फिर आका जाकर के मिंबर पे बैठ गए। आका ने कहा हे मेरे सहाबा जानते हो ये मेरा नवासा है और बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। आका फरमाते हैं बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फिर आका ने फरमाया रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं ऐ परवरदिगार ये मेरा नवासा है, हसन और हुसैन है। परवरदिगार मैं अपने नवासे से मोहब्बत करता हूँ। ऐ परवरदिगार तू भी मोहब्बत फरमा। ऐ परवरदिगार जो मेरे नवासे से मोहब्बत करेगा उससे भी परवरदिगार जो मेरे नवासे से मोहब्बत करेगा उससे भी मोहब्बत फरमा। हम और आप बैठे हैं इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में बैठे हैं। यकीनन आपसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, आपसे अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे। आका इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं गाजी चराग को बंद कर दो, क्योंकि हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया था कि जिसे जाना है चले जाओ, जिसे वापस जाना है चले जाओ। जाओ अपनी बची खुची जिंदगी को अपनी बीवी अपनी औलाद के साथ जाकर के गुजारो। कोई आगे ना बढ़े, कोई काफिला से ना निकला। तब हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया गाजी अब्बास चराग को बंद कर दो। इमाम आली मकाम ने फरमाया ए नौजवानों जो वापस जाना चाहते हो चले जाओ। कल कयामत के दिन मैं अपने नाना से कह करके तुम्हारी शफाअत करा दूंगा। मैं अपने नाना से कहूंगा तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। चराग को बंद कर दिया, मगर जब कुछ देर के बाद चराग को जलाया तो कोई दस से मसला हुआ था। अपने जिस्म को हरकत ना दी, अपने जिस्म को हिलाया जाता। इमाम आली मकाम ने फरमाया ए नौजवानों मैंने कहा था जिसे जाना है चले जाओ, मगर तुम लोग कोई गए नहीं। आखिर बात क्या है? तब जाने साहब ने जवाब दिया था आका हुसैन मैं घर वापस जाने के लिए नहीं निकला हूँ, बल्कि आपके कदमों पे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए निकला हूँ। आका मैं तो चला जाऊंगा, आप कयामत के दिन नाना से कह करके हमारी शफाअत तो करा देंगे। आका हुसैन जब तक हम आपके साथ हैं आपके चेहरे का दीदार कर रहे हैं, जब चले जाएंगे चेहरे पे दीदार की कज़ा हो जाएगी। आका हुसैन ये कब हम अदा करेंगे? आका हुसैन कब हम अदा करेंगे? मगर किसी चीज में फर्क पैदा नहीं हुआ। अगर सिर्फ फर्क पैदा हुआ था तो सिर्फ इस चीज पे फर्क हुआ कि आका इमाम आली मकाम
रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हजरत गाजी अब्बास से कहा था कि चिराग को बुझा दो, तो सारे लोगों की आंखें सूखी हुई थी, मगर जब चिराग को जलाया था किसी की आंख सूखी नहीं थी, बल्कि सारे के आंखों से आंसू छलक रहा था, पानी निकल रहा था। आका इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अली अकबर को बुलाया। रात की 10वीं तारीख थी, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख की रात थी। आका ने फरमाया अली अकबर जाओ जाकर के अजान दे दो, क्योंकि मेरे बाबा हजरत मौला अली जब कहीं जाते थे, साथ में हसन होते तो अपने बड़े बेटे हसन को कहते हसन तुम मेरे बड़े बेटे हो, जाकर के अजान दे दो। अली अकबर से कहा हुसैन, हुसैन ने कहा अली अकबर तुम मेरे बड़े बेटे हो, जाकर के अजान दे दो और मैदान करबला का जायजा भी ले लो, मैदान करबला का जायजा भी ले लो। हजरत अली अकबर गए, जाकर के अजान दी और फिर मैदान करबला का जायजा लिया। आज अजान देने के बाद जब वापस आए, कहा बेटा अजान तो दे दी। हजरत अली अकबर ने कहा अब्बा हुजूर मैंने एक अजीब चीज देखी। कहा कौन सी चीज देखे हो? कहा जब मैंने अजान दी, अजान देने के बाद जब करबला का मुआयना किया तो मैंने क्या देखा, एक खातून अपने दो पट्टे से अपने आंचल से मैदान करबला को साफ कर रही थी। जैसे ही इतना सुनना था, हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा बाबा आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों चल रहा है? मेरे इमाम ने जवाब दिया था कि एक माँ को अपने बेटे से कितना प्यार होता है, वो खातून कोई और नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमा थी, जो मैदान करबला को अपने दो पट्टे से साफ कर रही थी, ताकि मेरा बेटा हुसैन जब लहू लहान होकर के जमीन पे गिरेगा, मेरे बेटे हुसैन को कोई तकलीफ नहीं। मेरे बेटे हुसैन को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वो मेरी माँ फातिमा थी जो अपने दो पट्टे से अपने आंचल से मैदान करबला को साफ कर रही है। अल्लाह अकबर। वो मैदान करबला जहाँ पे हजरत मौला अली जब रास्ते से गुजर रहे थे तो मैदान करबला में उतर करके 2 रकात नमाज अदा किए थे और उन्होंने अपने बेटे आल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के लिए दुआ की थी, परवरदिगार जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में आएगा तो उसे साबित कदम रखना। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम था हुसैन मैदान करबला में शहीद होगा, हजरत अली को भी मालूम था, हजरत फातिमा को भी मालूम था, मगर किसी ने दुआ नहीं की, परवरदिगार मेरे बेटे हुसैन से ये जंग को दूर कर दे, मेरे बेटे हुसैन से इसे रिहा कर दे। मगर जब भी आका ने दुआ की, परवरदिगार मैदान करबला में मेरे बेटे हुसैन को साबित कदम रखना। हजरत मौला अली ने भी वही दुआ की, हजरत फातिमा ने भी वही दुआ की, वही इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो नवासा है, जब पानी बंद कर दिया गया, पानी पे पहरा लगा दिया गया, आपको याद होगा सारे के सारे लोग प्यासे थे, प्यासे हैं, सारे लोग प्यासे हैं। जब अजान देती और जब सुबह का सवेरा हुआ तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अगर किसी का खेमा उधर हो, किसी का खेमा इधर हो, अगर एक घर इधर हो एक घर उधर हो तो बच्चा बच्चा होता है, इधर का बच्चा उधर भी जा सकता है, उधर का बच्चा इधर भी जा सकता है। उसी तरह मैदान करबला में एक वाकया पेश आया था कि सामने के खेमे से निकल करके एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन 5-6 साल की बच्ची थी, वो बच्ची निकल करके हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे की तरफ चली गई। जाकर के क्या देखती है, एक खातून है जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, वो कोई और खातून नहीं थी बल्कि वो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। कहा कि बच्ची तुम कौन हो, इधर क्या करने के लिए आए हो? बच्ची ने जब
जवाब दिया कि हमारे बाप का नाम हुर है, हमारे बाप उस तरफ आप देख रहे हैं, यानी उस काफिले का सिपह सालार है, उस काफिले का रहनुमा है। जैसे ही इतना कहा था, अगर आज हम आप होते तो हम यही जवाब देते, वो तो दुश्मन की बेटी है, वो तो दुश्मन की औलाद है, उसे यहाँ से वापस कर दो, उसे मार दो। मगर याद रखो, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घराना जुल्म का घराना नहीं था, जाबिर का घराना नहीं था, बल्कि इमाम आली मकाम का घराना तो साबिरों का घराना है। इमाम आली मकाम का घराना तो सब्र करने वालों का घराना है। कहा बेटी आओ बैठ जाओ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा ये दस्तूर रहा है, अगर हमारे दरवाजे पे कोई भी आता है उसे हम खाली वापस नहीं लौटाते हैं। तुम तो हमारी मेहमान हो, तुम तो हमारी मेहमान हो, तो हम तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकते हैं, मगर जब तुम मदीना आओगे तब हम तुम्हें बताएंगे कि मेहमान नवाजी क्या होती है, तब हम तुम्हें खिदमत करेंगे। इतने में हजरत सकीना का गुजर होता है। हजरत ज़ैनब ने आवाज दी, सकीना जी फूफी जान इधर आओ। हजरत सकीना आई, कहा फूफी जान क्या कह रहे हैं? हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कोई भी हमारे दरवाजे पे आता है वो खाली वापस नहीं जाता है। ऐ सकीना तुम्हारे कान में दो बाली है, एक बाली उतार करके बच्ची के कान में पहना दो। हजरत ज़ैनब ने कान से उतारा और उसके कान में